जोजोबा टीवी। सुबह का समय था। गांव भीमनगर अभी अभी जाग रहा था और उसी गांव के एक छोटे से घर के बाहर अर्जुन अपने बिरयानी वाले ठेले को साफ कर रहा था। अर्जुन बेटा, आज तेरे काम का पहला दिन है। भगवान करे तेरी मेहनत रंग लाए। बस कभी घमंड मत करना। अम्मा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि अब आपको दूसरों के घर काम ना करना पड़े। एक दिन हमारा भी बड़ा होटल होगा। अर्जुन मुस्कुराते हुए अपने बैल बादल के पास जाता है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है। चल मेरे दोस्त, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। तू साथ रहेगा ना हमेशा? कुछ देर बाद अर्जुन बाजार पहुंचता है, लेकिन काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आता। अर्जुन उदास होकर चुपचाप खड़ा रहता है। बेटा, हार मानने वाले लोगों के ठेले खाली रहते हैं और मेहनत करने वालों की किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। एक प्लेट बिरयानी मुझे भी खिलाओ। आपका स्वागत है। आपके लिए एकदम गरम बिरयानी परोस रहा हूँ। साथ में थोड़ा रायता भी लीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अर्जुन जल्दी से बिरयानी परोसने लगता है, लेकिन दूर खड़ा एक आदमी गुस्से से उसे देख रहा था। उस आदमी का नाम था भैरव। बाजार में हल्की भीड़ बढ़ने लगी थी। अर्जुन अपने ठेले के पास खड़ा लोगों का इंतजार कर रहा था। तभी वही बूढ़ा आदमी बिरयानी का पहला निवाला खाता है। वाह बेटा, स्वाद में मेहनत भी है और अपनापन भी। अगर ऐसे ही दिल से काम करेगा ना तो एक दिन लोग तेरे नाम से दुकान पहचानेंगे। बाबा, आपके मुंह से ये बात सुनकर हिम्मत मिल गई। सच कहूँ तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा ठेला ना चल पाए। धीरे धीरे बिरयानी की खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगती है और कुछ लोग अर्जुन के ठेले की तरफ आने लगते हैं। भाई, एक प्लेट इधर भी देना। सुबह से इतनी अच्छी खुशबू पहली बार आई है। जी भैया, अभी गर्मा गर्म देता हूँ। खाकर बताना कैसी लगी। कुछ ही देर में अर्जुन के चेहरे पर खुशी साफ दिखने लगती है, क्योंकि उसका आधा खाना बिक चुका था। लेकिन दूर खड़ा भैरव गुस्से में अपने हाथ भींच रहा था। ये नया लड़का अगर ऐसे ही चलता रहा तो बाजार में मेरा धंधा बंद हो जाएगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शाम होने लगी थी। अर्जुन खुशी खुशी अपने पैसे गिन रहा था। आज पहली बार उसके ठेले की अच्छी कमाई हुई थी। अगर रोज ऐसा ही हुआ ना बादल, तो बहुत जल्दी अम्मा की सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। अब उन्हें कभी रोने नहीं दूंगा। तभी भैरव अपने 2 आदमियों के साथ अर्जुन के ठेले के पास आता है। ओ लड़के, बहुत तेजी से दुकान चला रहा है तू, लेकिन शायद तुझे इस बाजार के नियम नहीं पता। कौन से नियम? मैं तो बस मेहनत करके खाना बेच रहा हूँ राजीव। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दीजिए। गलती यही है कि इस बाजार में बिना मेरी मर्जी के पास ही कोई नया ठेला नहीं लगता, और अगर लगाना है तो हर हफ्ते पैसा देना पड़ेगा। अर्जुन यह सुनकर चौंक जाता है और उसका बैल बादल भी जोर से आवाज निकालने लगता है। मेरे पास देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है। ये काम मैंने अपनी माँ के लिए शुरू किया है। कृपया मुझे परेशान मत कीजिए। तो फिर तैयार रह, क्योंकि कल से तेरा ठेला यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। रात हो चुकी थी। अर्जुन चुपचाप अपना ठेला लेकर घर वापस लौट रहा था, लेकिन उसके चेहरे की खुशी अब गायब हो चुकी थी। क्या हुआ बेटा? सुबह तो बड़ा खुश होकर गया था, अब इतना परेशान क्यों लग रहा है? अम्मा, बाजार का एक आदमी मुझे वहाँ ठेला लगाने नहीं देना चाहता। वो हर हफ्ते अच्छा पैसे मांग रहा है। सरोज कुछ पल के लिए शांत हो जाती है और फिर अर्जुन के सिर पर हाथ रखती है। बेटा, गरीब इंसान के रास्ते में मुश्किलें जल्दी आ जाती हैं, लेकिन अगर इरादा साफ हो ना तो भगवान भी साथ छोड़ते नहीं।
पास में खड़ा बादल धीरे धीरे अर्जुन के कंधे से अपना सिर लगाने लगता है, जैसे वो उसका डर कम करना चाहता हो। मैं हार नहीं मानूंगा अम्मा, ये ठेला सिर्फ मेरा सपना नहीं है, ये हमारा नया जीवन है। उसी समय घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और दरवाजे पर भैरव खड़ा दिखाई देता है। दरवाजे पर भैरव को देखकर अर्जुन और उसकी माँ दोनों चौंक जाते हैं। मैंने सोचा तुझे आखिरी बार समझा दूं, कल से अगर तेरा ठेला बाजार में दिखा ना तो अच्छा नहीं होगा। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं बस मेहनत करके अपनी माँ का पेट पालना चाहता हूँ, किसी का हक नहीं छीन रहा। यही तो परेशानी है, तेरी बिरयानी लोगों को पसंद आने लगी है और लोग मेरे होटल पर कम आने लगे हैं। सरोज डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके आगे बढ़ती है। देखो बेटा, गरीब का सहारा मत छीनो। बहुत मुश्किल से मेरे बेटे ने उम्मीद पकड़ी है। मुझे किसी की मजबूरी से फर्क नहीं पड़ता। कल अगर ठेला दिखा तो ठेला भी टूटेगा और सपना भी। भैरव गुस्से में वहाँ से चला जाता है। घर में डर और सन्नाटा फैल जाता है, लेकिन तभी बादल जोर से आवाज निकालता है और अर्जुन उसकी तरफ देखने लगता है। अगली सुबह अर्जुन फिर हिम्मत करके अपना ठेला बाजार ले जाता है। उसके मन में डर था, लेकिन माँ की बातें उसे बार बार याद आ रही थीं। अगर आज डर गया ना बादल, तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। कुछ देर बाद ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। अर्जुन खुशी खुशी बिरयानी परोस रहा था। तभी अचानक भैरव अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। लगता है मेरी बात समझ नहीं आई तुझे। मैंने मना किया था ना यहाँ ठेला लगाने से। मैं गलत काम नहीं कर रहा। मेहनत से कमाना कोई गुनाह नहीं होता। भैरव गुस्से में ठेले को जोर से धक्का मार देता है। गरम बिरयानी नीचे गिर जाती है और ठेले का एक पहिया टूट जाता है। अरे ये क्या कर दिया? बेचारा लड़का, इतनी मेहनत खराब कर दी। बादल जोर जोर से आवाज निकालने लगता है और गुस्से में जमीन पर पैर मारने लगता है। आज सिर्फ ठेला टूटा है, अगली बार हिम्मत टूटी हुई मिलेगी। भैरव वहां से चला जाता है और अर्जुन टूटे हुए ठेले के सामने खड़ा बस चुपचाप सब देखता रह जाता है। बाजार खाली होने लगा था। अर्जुन नीचे गिरी बिरयानी और टूटे ठेले को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सब खत्म हो गया बादल। इतनी मुश्किल से पैसे जोड़े थे, अब अम्मा को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी बादल धीरे से अर्जुन के पास आता है और अपना सिर उसके कंधे पर रख देता है। तू भी ना हर बार मुझे हिम्मत देने आ जाता है, लेकिन अब सच में समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसी समय वही बूढ़ा आदमी फिर वहां आता है और टूटे ठेले को देखकर रुक जाता है। मुश्किलें रास्ता रोकने नहीं, इंसान की हिम्मत देखने आती हैं बेटा। अगर आज रुक गया तो जिंदगी भर लोग तुझे डराते रहेंगे। लेकिन बाबा, मेरे पास नया ठेला बनवाने तक के पैसे नहीं बचे। अब कैसे शुरू करूं दोबारा? कल सुबह नदी किनारे वाले पुराने मैदान में आना, शायद तेरी किस्मत तेरा इंतजार कर रही हो। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है और अर्जुन सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठ जाता है। उसके मन में बूढ़े आदमी की बात बार बार घूम रही थी। वो बादल को साथ लेकर नदी किनारे वाले मैदान की तरफ निकल पड़ता है। मुझे समझ नहीं आ रहा बादल, वो बाबा मुझे वहाँ क्यों बुला रहे थे, लेकिन दिल कह रहा है कि जाना चाहिए। कुछ देर बाद अर्जुन मैदान पहुंचता है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ ढाबा खड़ा था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या बाबा मजाक कर रहे थे मेरे साथ? तभी पीछे से उसी बूढ़े आदमी की आवाज आती है। अगर जिंदगी तुझे गिराती है तो कहीं ना कहीं उठने का मौका भी देती है बेटा। ये ढाबा कई सालों से बंद पड़ा है। लेकिन बाबा, मैं इसका क्या करूँगा? मेरे पास इसे चलाने के पैसे भी नहीं है। पैसों से पहले हिम्मत चाहिए होती है और वो तेरे अंदर है। अगर मेहनत करेगा तो यही टूटी जगह एक दिन तेरी पहचान बनेगी। अर्जुन उस पुराने ढाबे को ध्यान से देखने लगता है
और पहली बार उसकी आंखों में फिर से उम्मीद दिखाई देने लगती है। अर्जुन धीरे धीरे उस पुराने ढाबे के अंदर जाता है। चारों तरफ धूल थी, टूटी कुर्सियां और जाले लगे हुए थे। बाबा, ये जगह तो पूरी खराब हो चुकी है। इसे ठीक करने में बहुत मेहनत लगेगी। बेटा, टूटी हुई चीजें ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। अगर डर गया तो जिंदगी भर दूसरों के नीचे दबा रहेगा। अर्जुन कुछ देर सोचता है, फिर अपने हाथों से वहाँ की सफाई शुरू कर देता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। पास खड़ा बादल जोर से आवाज निकालता है, जैसे वो भी अर्जुन का साथ दे रहा हो। याद रखना अर्जुन, मेहनत करने वाले इंसान की मदद खुद भगवान करते हैं। बस ईमानदारी मत छोड़ना। अर्जुन मुस्कुराकर सिर हिलाता है और पूरे जोश से ढाबा साफ करने लगता है। लेकिन दूर खड़ा भैरव यह सब देख चुका था। दूर खड़ा भैरव गुस्से से अर्जुन को देख रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि अर्जुन फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लगता है इस लड़के को सबक ठीक से समझ नहीं आया। ठेला टूटने के बाद भी सपने देख रहा है। भैया, अगर ये ढाबा सच में चल गया ना, तो लोग आपके होटल में आना बंद कर देंगे। भैरव गुस्से में ढाबे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी बादल जोर से आवाज निकालता है। बादल भैरव को घूरने लगता है, जिससे उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। एक बैल मुझे डराएगा। बहुत जल्द तुम दोनों को यहाँ से भगाऊंगा। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, बस मेहनत करके अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहता हूँ। क्योंकि इस बाजार में सिर्फ मेरा नाम चलता है और मुझे किसी की तरक्की पसंद नहीं। भैरव वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद अर्जुन घर वापस पहुँचता है, लेकिन घर के अंदर जाते ही वो घबरा जाता है। अम्मा, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत इतनी खराब क्यों लग रही है? सरोज दीवार का सहारा लेकर बैठी हुई थी और लगातार खांस रही थी। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है, तू चिंता मत कर। कैसे चिंता ना करूं? आप कई दिनों से ठीक से खा भी नहीं रही। कल ही आपको वैद्य जी के पास लेकर जाऊंगा। तभी बादल धीरे धीरे सरोज के पास जाकर बैठ जाता है। देख, ये बादल भी कितना समझदार है। जब भी मैं परेशान होती हूँ, ये मेरे पास आ जाता है। क्योंकि ये भी आपको अपनी माँ मानता है। अम्मा, हम दोनों की दुनिया बस आप ही तो हो। सरोज हल्का मुस्कुराती है, लेकिन अर्जुन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उस रात अर्जुन को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार अपनी माँ की खराब तबीयत के बारे में सोच रहा था और बादल भी घर के बाहर चुपचाप बैठा था। हे भगवान, मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दो। मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। रात के बीच अचानक अर्जुन की आंख लग जाती है और उसे एक अजीब सपना दिखाई देता है। अर्जुन, मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ जिसे तू अपना सबसे बड़ा सहारा मानता है। बहुत जल्द उसकी परीक्षा होने वाली है। अर्जुन डरकर अचानक उठ जाता है। उसके चेहरे पर पसीना था। ये कैसा सपना था? कहीं माँ के साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला? तभी बाहर से बादल की जोर से आवाज सुनाई देती है। अर्जुन जल्दी से बाहर भागता है, लेकिन अंधेरे में कोई दिखाई नहीं देता। कौन है वहाँ? बाहर निकलो। और अर्जुन के मन का डर और बढ़ जाता है। अगली सुबह अर्जुन अपनी माँ को दवाई देकर ढाबे की तरफ निकल जाता है, लेकिन उसके मन में रात वाला सपना अभी भी घूम रहा था। पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। जब अर्जुन और बादल ढाबे के पास पहुंचते हैं, तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा ढाबा आग में जल रहा था। लोग दूर खड़े नहीं, मेरा ढाबा बस तमाशा देख रहे थे। अर्जुन आग बुझाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। अरे अंदर मत जा अर्जुन, आग बहुत बढ़ चुकी है, तेरी जान चली जाएगी। बादल जोर जोर से आवाज निकालने लगता है और गुस्से में जमीन पर पैर मारता है। मेरी सारी मेहनत खत्म हो गई। किसने किया ये सब? क्यों बार बार मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? तभी दूर खड़ा भैरव हल्का सा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है और अर्जुन की आंखों में पहली बार भयानक गुस्सा उतर आता है। जलते हुए ढाबे को देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी महीनों की मेहनत कुछ ही मिनटों में राख बन चुकी थी।
मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों मेरी हर खुशी मुझसे छीन ली जाती है? अब मैं अम्मा को क्या जवाब? तभी बूढ़ा बाबा वहाँ आ जाते हैं और शांत नजरों से जलते ढाबे को देखने लगते। अगर आग मेहनत को जला सकती तो गरीब इंसान कभी दोबारा खड़ा ही ना हो पाता बेटा। हिम्मत अभी भी तेरे अंदर जिंदा है। दूंगा, लेकिन बाबा अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। हैं तभी बादल अचानक गुस्से में भैरव की तरफ भागने लगता है। भैरव डरकर पीछे हट जाता। अरे इस बैल को रोको, ये पागल हो गया है क्या? बादल रुक जा, हम उनके जैसे नहीं बनेंगे। गलत रास्ते से जीत नहीं मिलती। अर्जुन की आवाज सुनकर बादल वहीं रुक जाता है, लेकिन भैरव पहली बार डर गया था क्योंकि उसने बादल की आंखों में अजीब गुस्सा देखा था। ढाबा जलने के बाद अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। वो चुपचाप जमीन पर बैठा राख को देख रहा था और बादल उसके पास खड़ा था। शायद मेरी किस्मत में हार ही लिखी है। मैं जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ उतना ही नीचे गिर जाता हूँ। गलत सोच रहे हो बेटा। जिस इंसान के पास सच्चा दिल और मेहनत हो उसे दुनिया की कोई आग खत्म नहीं कर सकती। अर्जुन चुपचाप बाबा की बातें सुनता रहता है। तभी बादल धीरे धीरे अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रख देता है। जब सब मेरा साथ छोड़ देते हैं ना, तब ये हमेशा मेरे पास खड़ा रहता है। कई बार लगता है ये बैल नहीं, मेरा अपना भाई है। जानवर इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं बेटा। जो प्रेम वो समझते हैं वो कई लोग जिंदगी भर नहीं समझ पाते। बादल अर्जुन का हाथ चाटने लगता है और अर्जुन हल्का सा मुस्कुरा देता है। तभी गांव का एक लड़का भागता हुआ वहां आता है। अर्जुन भैया जल्दी चलो, आपकी माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है। लड़के की बात सुनते ही अर्जुन घबरा जाता है। वो तुरंत बादल के साथ घर की तरफ भागने लगता है। हे भगवान, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उन्हें खो नहीं सकता। अर्जुन घर पहुंचता है और अंदर जाकर देखता है कि सरोज जमीन पर बैठी जोर जोर से खांस रही थी। अर्जुन बेटा, अगर कभी मैं तुझे छोड़कर चली जाऊं ना तो खुद को अकेला मत समझना। भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहते हैं। ऐसी बातें मत करो अम्मा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी वैद्य जी को बुलाता हूँ। तभी सरोज अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। और इस बादल का हमेशा ध्यान रखना। ये सिर्फ जानवर नहीं है बेटा, ये दिल से हमारा अपना है। पास खड़ा बादल भी शांत होकर सरोज को देखने लगता है, जैसे उसे भी कुछ गलत होने का एहसास हो रहा हो। आप ठीक हो जाओ बस, मैं फिर से सब शुरू कर दूंगा। हमारा ढाबा भी वापस बनेगा। सरोज हल्का मुस्कुराती है, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। रात काफी हो चुकी थी। घर में चारों तरफ सन्नाटा था। अर्जुन अपनी माँ के पास बैठा उनकी हालत देख रहा था। अर्जुन बेटा, अगर कभी मैं तुझे छोड़कर चली जाऊं ना तो खुद को अकेला मत समझना। भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहते हैं। बस करो अम्मा, मैं ऐसी बातें सुन भी नहीं सकता। आपके बिना मेरा कोई नहीं है। सरोज धीरे से मुस्कुराती है और फिर बादल की तरफ देखने लगती है। फिर से कह रहा हूँ, इस बादल का हमेशा ध्यान रखना। ये सिर्फ जानवर नहीं है बेटा, ये दिल से हमारा अपना है। बादल धीरे धीरे सरोज के पास आकर बैठ जाता है और अपनी आंखों से उन्हें देखने लगता है। वादा करता हूँ अम्मा, मैं आपको और बादल को कभी दुख नहीं दूंगा। बस आप ठीक हो जाओ। तू बहुत अच्छा बेटा है अर्जुन। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। इतना कहकर सरोज चुप हो जाती है और अर्जुन डरते हुए उनकी तरफ देखने लगता है। अर्जुन डरते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़ता है, लेकिन सरोज अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी। अम्मा आंखें खोलो ना, देखो मैं यही हूँ। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अर्जुन की आंखों से आंसू लगातार गिरने लगते हैं और बादल भी जोर जोर से आवाज निकालने लगता है। पूरा घर दर्द और सन्नाटे से भर चुका था, जैसे बादल भी अपनी माँ को खो चुका हो। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पहले मेरा सपना छीना और अब मेरी माँ भी। अर्जुन अपनी माँ से लिपटकर रोने लगता है। गांव के लोग भी धीरे धीरे वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है बेटा, लेकिन माँ कभी अपने बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जाती। उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। अब मैं किसके लिए जीऊं बाबा? मेरे पास अब बचा ही कौन है? तभी बादल धीरे से अर्जुन के पास आकर खड़ा हो जाता है और अर्जुन उसकी आंखों में देखने लगता है। माँ के जाने के बाद अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था।
वो कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला, बस चुपचाप अपनी माँ की तस्वीर को देखता रहता। अम्मा, आप कहती थी ना कि मुझे कभी हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन अब हिम्मत ही नहीं बची। नहीं। तभी बादल धीरे धीरे अर्जुन के पास आता है और अपना सिर उसकी गोद में रख देता है। अर्जुन बादल को देखता है और उसे माँ की आखिरी बातें याद आने लगती हैं। फिर से कह रहा हूँ, इस बादल का हमेशा ध्यान रखना। ये सिर्फ जानवर नहीं है बेटा, ये दिल से हमारा अपना है। अर्जुन धीरे धीरे उठता है और अपनी आंखों के आंसू साफ करता है। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। अम्मा का सपना अभी अधूरा है, मुझे फिर से शुरू करना होगा। अगली सुबह अर्जुन बादल को साथ लेकर गांव के बाहर निकल पड़ता है, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली है। अर्जुन कई गांव घूमता रहा, कहीं काम मांगा, कहीं लोगों की मदद की, लेकिन बादल हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा। अगर तू मेरे साथ ना होता ना बादल, तो शायद मैं कब का टूट चुका होता। अब तू ही मेरा है। एक दिन अर्जुन एक छोटे से अनाथ आश्रम के पास पहुंचता है, जहां कई बच्चे भूखे बैठे हुए थे। भैया, आज खाना नहीं मिला, बहुत भूख लगी है। ये सुनते ही अर्जुन की आंखें भर आती हैं। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगती हैं। बेटा, जिस दिन तू किसी भूखे का पेट भराएगा ना, उस दिन समझना मैं सच में खुश हूँ। अर्जुन तुरंत अपना छोटा बिरयानी ठेला फिर से शुरू करता है और बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। आज से यहाँ कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। ये मेरी माँ का सपना था और अब यही मेरी जिंदगी है। पास खड़ा बादल शांत होकर अर्जुन को देख रहा था, जैसे उसे भी अपनी माँ सरोज पर गर्व हो रहा हो। धीरे धीरे अर्जुन का छोटा ठेला फिर से मशहूर होने लगा, लेकिन इस बार सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उसके बड़े दिल के लिए। कुछ महीनों बाद अर्जुन का छोटा ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आने लगे थे और अनाथ आश्रम के बच्चे अब उसे अर्जुन भैया कहकर बुलाते थे। अर्जुन भैया, आज आपने फिर से हमारे लिए मीठा बनाया है क्या? आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। अरे पगली, तुम सब खुश रहते हो ना, बस वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। तभी अचानक वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से भैरव नीचे उतरता है। अर्जुन, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने गुस्से और लालच में आकर तुम्हारा बहुत नुकसान किया। जो हो गया वो बीत चुका है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो वही सबसे बड़ी बात है। तुम चाहो तो मुझे कभी माफ मत करना, लेकिन आज समझ आया, इंसान बड़ा पैसे से नहीं, दिल से बनता है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराता है और पहली बार भैरव की आंखों में सच्चा पछतावा दिखाई देता है। शाम का समय था। अर्जुन आश्रम के बच्चों के साथ बैठकर खाना खा रहा था और पास में बादल आराम से खड़ा था। अम्मा हमेशा कहती थी कि इंसान की असली कमाई लोगों की दुआ होती है। आज लगता है उनकी हर बात सच थी। तभी आश्रम की मालकिन अर्जुन के पास आती है। अर्जुन बेटा, तुमने इन बच्चों की जिंदगी बदल दी। अब ये पहले की तरह उदास नहीं रहते। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरी माँ की सीख है। मैं बस उनका सपना पूरा कर रहा हूँ। पास खड़ा बादल धीरे से अर्जुन के कंधे से अपना सिर लगाने लगता है और अर्जुन मुस्कुराने लगता है। रात हो चुकी थी और अनाथ आश्रम के बाहर बैठा अर्जुन उन बीते दिनों के बारे में सोच रहा था। तभी वह छोटी लड़की वहां आ गई। अर्जुन भैया, आप कहीं हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अब यही मेरा परिवार है और परिवार को कोई छोड़कर नहीं जाता। अर्जुन आसमान की तरफ देखता है, जहां चमकता हुआ एक तारा दिखाई दे रहा था। देख रही हो ना अम्मा, आपका बेटा अब हारना भूल गया है। ठंडी हवा चलने लगती है और अर्जुन को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी माँ मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दे रही हो।